गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आए हैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके, जो सब्जेक्ट होगा हमारे लिए एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं हमारे पास में, उनका एक सब्जेक्ट जैसे रिसर्च के बारे में इसके पहले वाले जो पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है रिसर्च की यूनिट 1 जिसमें कंप्लीट कराया गया है, उसमें रिसर्च के यूनिट 1 को पूरा अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूं मैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया है। और आज मैं आपका जो सब्जेक्ट 2 है आपके एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन के बारे में, इसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। ऐसे करते करते आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके एमपीएड के चारों सब्जेक्ट जो हैं उसको मैं बड़ी आसानी के साथ में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको मैं डीप में कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे किसी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों ने इसको बीपीएस में भी इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आपने बीपीएस में भी टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। सेकंड सब्जेक्ट है आप लोगों का। तो जितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों ने बैचलर्स के अंदर भी टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही होगा, और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा कि आप लोगों को बेसिक से लेके ये सब्जेक्ट जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है उतना आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग के अंदर ये सब्जेक्ट बहुत आसानी के साथ में बैठ जाए। तो शुरू करता हूं कि टेस्ट क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पे टर्म जो यूज हुआ है वो है टेस्ट। सबसे पहला टर्म क्या यूज हुआ है जी? टेस्ट। सबसे पहला टर्म क्या है? सबसे पहला टर्म यहां पे यूज हुआ है सर टेस्ट। टेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण। अरे यही तो कहते हैं ना जी। क्या टेस्ट को हिंदी में हम परीक्षण कहते हैं? क्या टेस्ट को हिंदी में हम परीक्षण कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा ना कि डीआरडीओ ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया, या फिर इसरो ने एक नई स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर परीक्षण किया, टेस्ट किया। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, भारत का न्यूक्लियर परीक्षण। आप लोगों ने क्या ये सारे कॉमन टर्म सुने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे इसी टेस्ट से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कि टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सिंपल सी एक बात बोलोगे कि सर टेस्ट, अच्छा वो जो हम स्कूलों के अंदर देते थे मंथली यूनिट टेस्ट, ठीक है। हमने योयो टेस्ट के बारे में ही बात सुनी है। क्रिकेट वाला कोई होगा तो बोले योयो टेस्ट, बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट। अच्छा सर बीपीएस में हम आफर टेस्ट, ये बात बोलते सही आप लोगों के दिमाग में केवल यही चीज आई, अलग अलग प्रकार की ये सारी चीजें। पर मैं अगर इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करूं कि मुझे जरा ये बताओ कि टेस्ट आखिर कहते किसे हैं? ये योयो टेस्ट, ये आफर टेस्ट, ये यूनिट टेस्ट, ये बिल्कुल टेस्ट है, पर ये टेस्ट का एक टाइप है, ये टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट का एक टाइप है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हार्ट क्या होता है, तो क्या हार्ट आपका दिल पूरी की पूरी बॉडी है? नहीं, वो आपकी बॉडी का एक पार्ट है। मैं आईज की बात करूं, आंखों की बात करूं, तो क्या आंखें आपका पूरा की पूरा शरीर है जी? नहीं, वो आपके शरीर का एक अंग है, एक हिस्सा है, एक भाग है। उसी तरीके से ये योयो टेस्ट, ये आफर टेस्ट, ये सारे टेस्ट का एक पार्ट हैं।
ये पूरे के पूरे टेस्ट नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है टेस्ट का। तो अब आप मुझे बताओ सर कि टेस्ट क्या होता है, फिर परीक्षण होता क्या है? तो टेस्ट जो होता है वो होता है दो या दो से ज्यादा, मेरे शब्दों को पकड़ना, मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना। टेस्ट होता है दो या दो से ज्यादा कठिनाइयों के ग्रुप को हम टेस्ट बोलते हैं। सर मतलब जरा यहां देखो, जरा ध्यान से यहां देखो, इधर देखना। एक से ज्यादा प्रॉब्लम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम के ग्रुप को हम टेस्ट बोलते हैं। सर एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम के ग्रुप को मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूं। आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर देखा है कभी? बीपीएस करके आप लोग सब आए हो, तभी जाके एमपीएट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस देख रहे हो, टेस्ट एंड मेजरमेंट की। तो आप लोगों ने कभी देखा है आपका जो बीपीएस का पेपर आया था फाइनल एग्जाम का, है ना? अगर मान लो आपका जो पेपर आया, स्पेशलाइजेशन की बात कर लेता हूं, चलो, आपका अगर कोई पेपर स्पेशलाइजेशन का ही आया, तो आपने देखा होगा उस पूरे पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना? कोई स्किल से रिलेटेड होगा, कोई रूल से रिलेटेड होगा, कोई ग्राउंड के मेजरमेंट से रिलेटेड होगा, कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड होगा, है ना? कोई अंपायर्स की ड्यूटी से रिलेटेड होगा। ऐसे कई सारे दो या दो से ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में थे या नहीं थे? आप बोलोगे सर थे, बिल्कुल थे। तो क्या वो क्वेश्चन पेपर आपका एक टेस्ट नहीं था? बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। हाँ, अब यहीं से समझना। तो टेस्ट भी क्या होता है? एक या एक से ज्यादा कठिनाइयों के ग्रुप को हम टेस्ट कहते हैं। उस एक कोई टेस्ट होता है, उसमें एक कठिनाई भी हो सकती है और एक से ज्यादा कठिनाइयां जो ग्रुप में वो भी हो सकती है। जैसे एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट है उसमें एक से ज्यादा कठिनाइयां हैं। 30-35 क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए कठिनाइयां ही तो है कि कोई और चीज है जी, कहीं बाहर से कुछ उठ के आया है? नहीं, वो क्वेश्चन आपके लिए कठिनाइयां ही तो है। दिमाग खराब होता है ना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मेहनत लगती है ना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एक से ज्यादा कठिनाइयों के ग्रुप को, किसको? कठिनाइयों के, प्रॉब्लम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। पर अगर मैं प्रॉब्लम के ग्रुप को ही टेस्ट बोलूंगा, क्या ऐसा है? नहीं। एक कोई कठिनाई मेरे सामने है तो क्या वो भी टेस्ट है? बिल्कुल टेस्ट है। आप इसको थोड़ा जनरलाइज जोड़ो, थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके सामने ना, आपके पास मान लो जेब में 100 रुपए हैं और आपके पास उसे, आप रोड पे घूम रहे हो, ऐसे करके ऐसे रोड पे घूम रहे हो आप, और आपने देखा कि आपके सामने कोई भूखा आदमी आया और उसने बोला कि सर मुझे खाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। आपने क्या किया? 100 थे, उसको 50 निकाल के दे दिए। तो आपके सामने कठिनाई आई। क्या कठिनाई आई? कि आपके पास जो पैसे हैं, क्या आप उसमें से आधे पैसे किसी एक व्यक्ति को डोनेट कर सकते हो? क्या बहुत सारी कठिनाइयां थी यहाँ पे? नहीं, एक कठिनाई थी। कैसी कठिनाई? कि एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे सिंपल से कहा कि मुझे भूख लगी है, आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे आप खाने के लिए दे दो। तो ये किस चीज का टेस्ट हुआ है? आपकी ह्यूमैनिटी को टेस्ट कर रहा है ना, कि आपके अंदर कितनी इंसानियत है। अरे इसी चीज को, एक ही प्रकार का टेस्ट था ना, एक ही कठिनाई थी ना आपके सामने, कि 10-12 थी, एक कठिनाई थी, बस एक। और वो एक व्यक्ति आया, उसने एक सवाल पूछा और आपने क्या किया? 50 रुपए निकाल के दे दी। तो एक कठिनाई थी। पर अगर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो कई सारी कठिनाइयां आपके सामने होती है। आर्मी की जो भर्ती होती है, उस भर्ती को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कई सारी कठिनाइयां उस भर्ती के अंदर होती है। सबसे पहली क्या होती है? बोले भैया 1600 मीटर रनिंग करना है, पहली कठिनाई। दूसरी, पुल आपको, आपके पैर, आपको फिजिकल देना है, आपको फिजिकल टेस्ट में देना है। आपको होगा कि आपको पुलअप्स आप मार पा रहे हो कि नहीं मार पा रहे हो, आपके पैरों के अंदर ऐसे घुटने चिपके हुए हैं कि नहीं चिपके हुए, नौकनी तो नहीं है कहीं आपको,
आपके हाथों की एल्बो पे कहीं एंगल ज्यादा तो नहीं बन रहा है, आपके दोनों एल्बो ऐसे सामने करने पे आपस में चिपक तो नहीं रहे हैं, है ना। उसके बाद में मेडिकल होता है कि कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कई सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद ही तो आर्मी का एक प्रॉपर सोल्जर तैयार होता है। अरे यस और नो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। तो ये भी क्या एक टेस्ट है? बिल्कुल टेस्ट है सर, बिल्कुल टेस्ट है। तो टेस्ट का कंसेप्ट क्या, कि टेस्ट एक या एक से ज्यादा प्रकार की कठिनाइयों का ग्रुप होता है। समझ में आया? जिसमें एक जैसी कठिनाइयां भी हो सकती है और अलग अलग कठिनाइयां भी हो सकती है। जैसे आर्मी का जो टेस्ट मैंने बताया, 1600 मीटर टेस्ट देना है, 1600 मीटर रनिंग करना है, उसके बाद में आपको पुलअप्स मारने हैं, उसके बाद में नौकनी का टेस्ट देना है। ऐसे कई सारे टेस्ट देने के बाद में मेडिकल टेस्ट देना है, रिटर्न टेस्ट देना है। तो कई सारी कठिनाइयों का ग्रुप ही तो है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां, तो क्या है कठिनाइयां? अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो टेस्ट समझ में आ रहा है, टेस्ट क्या होता है। दूसरा दूसरा इधर देखो, दूसरा पॉइंट ये देखो टेस्ट का, कि जो टेस्ट होता है ना जी, एक विषय से संबंधित भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट, या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यूपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में सुना होगा, तो क्या एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट होता है जी? नहीं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सब कुछ मिला के एक पेपर बनाता है प्रीलिम्स। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो किस प्रकार का टेस्ट हुआ? एक सब्जेक्ट से ज्यादा कठिनाइयां हैं उसके अंदर, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लाके रख दिए। अभी कई बच्चे, आप मान लो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करोगे, एमपी टेट की तैयारी करोगे, या फिर आप मान लो कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, तो वहां भी आप देखो एक से ज्यादा सब्जेक्ट आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। किन्सियोलॉजी भी पूछेगा, बायोमैकेनिक्स भी पूछेगा, फिजियोलॉजी भी पूछेगा, एनाटॉमी भी पूछेगा, आपका फिजिकल एजुकेशन भी पूछेगा, हेल्थ एजुकेशन ही पूछेगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ही पूछेगा, हिस्ट्री भी पूछ लेगा। तो कितने सारे सब्जेक्टों को मिला रखा है उसने, और कई सारे सब्जेक्ट भी आपके टेस्ट के अंदर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? तो दो कंसेप्ट समझ में आए टेस्ट से रिलेटेड, कि टेस्ट क्या होता है। तो आसान भाषा में अब समझ में आया टेस्ट क्या होता है। टेस्ट जिसमें एक या एक से ज्यादा कठिनाइयों के हम ग्रुप को टेस्ट बोलते हैं। जहां पे कठिनाइयां एक सब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्ट से भी हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। अब दूसरा सवाल आएगा ये, कि सर एक बात बताओ, ये मजा आ रहा है क्या? कठिनाइयों का ग्रुप बना के रख दिया, एक से ज्यादा प्रकार के सब्जेक्टों को खंगाल के उनमें से कठिनाइयां निकाल निकाल के लाए और ग्रुप बना के टेस्ट बना दिया। तो क्या मजा आ रहा है सर? आप बताओ, क्या मजा आ रहा है? ये बता, ये सवाल है हमारा। तो अब मेरी बात सुनो, आप जीवन में ना कई सारे काम करते हो, अरे हर कितने सारे काम करते हो। गाड़ी चलाना एक काम है, साइकिल चलाना भी एक काम है, खाना बनाना भी एक काम है, घर संभालना भी एक काम है, पैसा कमाना भी एक काम है, जॉब करना भी एक काम है। ऐसे कई सारे काम करते हो ना आप जीवन में। बॉर्डर पे जाके गोली चलाना भी एक काम है, प्लेन उड़ाना भी एक काम है ना जी। सॉफ्टवेयर डिजाइन करना भी एक काम है, बिल्डिंग बनाना भी एक काम है। काम ही काम है, काम ही काम है ना। तो आपको ये कैसे पता करोगे कि कोई व्यक्ति उस काम के लायक है या नहीं? पता करने का तरीका बताओ मुझे। आप मुझे तरीका बताओ, जो सुन रहे हो मुझे उस साइड, मुझे आप ये बताओ कि ये कैसे पता करोगे कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करने के लिए लायक है या नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर काम करने की लायकी है या नहीं है? क्या वो घर संभालने की लायकी है? क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाने की लायकी है? क्या उसको घर बनाने की लायकी है? क्या उसको गाड़ी चलाने की लायकी है? क्या उसको पढ़ाने की लायकी है? आप ये कैसे पता करोगे कि किसी व्यक्ति के अंदर इस काम को करने के लायक वो है या वो नहीं है? ये आप कैसे पता करोगे? तो सर बड़ी आसान सी बात है, बड़े तरीके से उसको वो काम डायरेक्ट करवा देंगे, उसको वो काम डायरेक्ट करवा देंगे।
और जब वो काम करेगा जी, उससे हमको पता चलेगा कि वो लायक है या नहीं है। तो छोटी मोटी चीजों में तो ये कर लोगे जी। किसी को बोलोगे चल तू गाड़ी चलाना आती तेरे को, बोले नहीं, चल चला के बता, चलाई, घुस गया, ऐसे करी, घुस गया, काम खत्म। तो छोटी मोटी, अब किसी को बोलो बॉर्डर पे, बोले तेरे को वो प्लेन उड़ाते आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ अभी अभी सीखे हैं जी, आए थे गांव से, बाहर से आए थे, सीखे हैं अभी थोड़ा थोड़ा, बोले जा उड़ा के दिखा, उसे उड़ाया, घुमच के कर दिया, ले क्रैश। तो बड़े बड़े काम में आप किसी को डायरेक्ट भेज दोगे कि तू करके बता, जी चौपट कर देगा। कोई बॉर्डर में किसी को देखना, वो तेरे को गोली चलाते आती, चल जा बॉर्डर में जा, पाकिस्तान की बॉर्डर पर गोली चला के दिखा, हमको चेक करना तेरे को आती कि नहीं आती है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बड़े बड़े कामों में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, छोटे मोटे में तो समझ में आता है कि हमने तू वो काम करा के देख लिया कि इसको आता है कि नहीं आता है। पर बड़ी बड़ी जगहों पे क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज के लिए टेस्ट बनाए गए हैं। कैसे सर? देखो समझाता हूं कि आपको यह पता करना है, बड़े लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, आपको यह पता करना है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम उस काम से संबंधित कठिनाइयों का ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कठिनाइयों का ग्रुप बनाएंगे, कठिनाइयों का ग्रुप बनाएंगे। जो ग्रुप की कठिनाइयां उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से हम किसी व्यक्ति से मेन काम करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, अब आपको फिर ये समझ में आएगा कि आखिर टेस्ट को बनाया क्यों गया है, रीजन क्या है टेस्ट को बनाने का। इधर देखो, अगर मान लो कि मुझे ना एक ऐसा टेस्ट बनाना है जो इस चीज को चेक करे कि बॉर्डर के ऊपर जो सोल्जर्स जाएंगे मेरे, वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा फिट हों, मेंटली फिजिकली बहुत ताकतवर हो, उनको हर एक चीज आती हो, बहुत लड़ने में बहुत माहिर लोग हों। तो मैं डायरेक्ट लड़ने तो पहुंचाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा? टेस्ट लूंगा लोगों का, और जो उन टेस्ट में सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा मैं उनको ले लूंगा। अब कैसे? तो देखो यहां पे जरा ध्यान लगाना, जरा इधर इधर ध्यान देना, इधर देखो। अब मैं कैसे पता करूंगा? अब मुझे तो पता करना है भैया कि मैंने बनाया क्यों है। तो मैं क्या करूंगा? मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत है कि बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पर बेस्ट फोर्स जाए। क्या जाए भैया? बॉर्डर पर बेस्ट फोर्स जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? चीजें कि लोगों को तैयार करूंगा। मैं ये देखूंगा कि बॉर्डर पे भैया दौड़ने की बहुत जरूरत पड़ती है, लोगों के अंदर स्टेमिना होना चाहिए, है ना। तो मैंने एक टेस्ट बना रखा है 1600 मीटर का, जो क्या करता है? स्टेमिना चेक करता है। मुझे देखना है कि अपर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है उसके। ऐसा तो नहीं कि अपर बॉडी बहुत कमजोर, लड़ने में तो अपर बॉडी का बहुत रोल है, पंच वंच मारना, हाथ चलाना, अपर बॉडी का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने बोला भैया पुलअप्स का एक टेस्ट होगा, पुलअप्स का भी एक टेस्ट लेंगे हम। ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति के पैर खराब है या हाथ खराब है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक फिजिकल टेस्ट लेंगे जिसमें हम उसकी बॉडी के इन पार्ट्स के बारे में चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं उसको कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर पे अगर आपको जाना है तो आपको मेंटली फिजिकली फिट होना है। तो वो मेडिकल टेस्ट लेते हैं जिसमें आपकी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को प्रॉपरली चेक किया जाता है। तो आप एक चीज देखो, काम क्या था? बॉर्डर पर बेस्ट फोर्स भेजना है, ये कठिनाई है, उनका काम है। तो उन्होंने क्या किया? इस काम को करवाने के लिए एक टेस्ट बनाया, जो इस काम की, ये बॉर्डर पर जो फोर्स थी ना भैया, बॉर्डर पर बेस्ट फोर्स भेजना क्या था? एक उनका काम था, उनके ऊपर एक टास्क था। इस टास्क को पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? इस काम से संबंधित कठिनाइयों का ग्रुप बनाया। क्या बनाया? कठिनाइयों का ग्रुप बनाया। जो कठिनाइयां ये दिखा रही थी कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा बॉर्डर के ऊपर खड़ा होके काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक कि कोई दिक्कत कि टेस्ट आखिर बनाया क्यों गया है, बताओ। तो क्या टेस्ट काम के हिसाब से हो सकता है कि जिस प्रकार का काम होगा, मुझे जिस प्रकार का काम करवाना है, मैं उस प्रकार के काम से रिलेटेड कठिनाइयों को लेके आऊंगा, उस प्रकार के काम से रिलेटेड कठिनाइयों को लेके आऊंगा,
और उन कठिनाइयों को किसी व्यक्ति को कठिनाइयों को करवाऊंगा। कठिनाइयों को कोई व्यक्ति कर कर कितना अच्छा कर रहा है, इससे मुझे यह पता चलेगा कि मेन काम जो मुझे करवाना है वो उसमें कितना अच्छा करेगा। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल एक और देता हूं कि मुझे ना ऑफर टेस्ट आप लोगों ने बड़ा सुना है कि ऑफर टेस्ट आप लोगों के हमेशा उसमें लास्ट सेमेस्टर के अंदर ऑफर टेस्ट होता है। तो ऑफर टेस्ट किस चीज की कठिनाई है? क्या किस चीज की कठिनाइयों का ग्रुप है? हमारी फिजिकल फिटनेस को चेक करता है वो कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, एंडोरेंस कितनी है, एजिलिटी कितनी है, मेरे अंदर अपना स्पीड कितनी है ना? इसी सब चीजों को चेक करता है ना ऑफर टेस्ट। अरे यस और नो यार, करता है कि नहीं करता है? सर बिल्कुल करता है, करता है। जब आप ऑफर टेस्ट की कठिनाइयों को पार करते हो तो वो क्या बताता है कि आपकी फिटनेस का लेवल कितना अच्छा है और कितना बुरा है। इसी चीज को तो ऑफर टेस्ट बताता है ना, इसी चीज को तो ऑफर टेस्ट बताता है। और उसी ऑफर टेस्ट से आप ये पता लगाते हो कि मैं किसी स्पोर्ट्स को, किसी बच्चे को मुझे किसी स्पोर्ट्स को खिलाना है तो वो उस स्पोर्ट्स में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज आप पता लगाओगे ना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए और फिजिकल फिटनेस मापने के लिए स्पोर्ट्स खिलाने के पहले मैं ऑफर टेस्ट ले लेता हूं जो मुझे यह बताता है कि उस स्पोर्ट्स से संबंधित कठिनाइयां उसके अंदर है, जो मुझे यह बताती है कि वो उस स्पोर्ट्स के अंदर आखिर कितना अच्छा खेलेगा। टेस्ट का काम ही ये होता है जो केवल इस चीज को बताए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसको जीवन से भी जोड़ के देखो टेस्ट को। बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक भी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहली क्लास में टाइम ले रहा हूँ आपके लिए। आप देखो, कभी कभी ब्लड टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि भैया डॉक्टर ना बॉडी के ऊपर, अगर मान लो कोई आपको बीमारी हुई, 2-3 दिन की दवाई दी उसने और आप ठीक नहीं हो पाए, तो बोले ब्लड टेस्ट करा लो। क्या करो? ब्लड टेस्ट। अब जैसे ही क्या किया डॉक्टर ने, ऐसे करके आपके यहां से खून निकाला तो आपके ब्लड को टेस्ट किया। मतलब ब्लड के ऊपर, ब्लड के लिए, आपके लिए नहीं, ब्लड के लिए कठिनाइयों का ग्रुप था। कठिनाइयों का ग्रुप, ब्लड को मापने के लिए कठिनाइयों का ग्रुप बना रखा है वैज्ञानिकों ने, जहां पे वो ये चीज को चेक करते हैं कि भैया ये मेरा ब्लड है, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रॉपर है कि नहीं, रेड ब्लड सेल प्रॉपर है कि नहीं, प्लेटलेट्स प्रॉपर है कि नहीं, है ना, ब्लड में न्यूट्रिशंस की मात्रा कितनी है ना, इन सब चीजों को चेक किया जाता है। तो ये चारों कठिनाइयां जो है ना जी, ये किसके लिए है? ब्लड के लिए है। कठिनाइयों का ग्रुप ही तो है कि हर एक चीज के लेवल को उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है, हर एक चीज के लेवल को उसके ऊपर सटीक बिठाना है। तो ब्लड के ऊपर भी 4 प्रकार की कठिनाइयां है कि नहीं है? तो 4 प्रकार की कठिनाइयों के ग्रुप को बना दिया, बोले ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। अब ब्लड को क्या करेगा? डॉक्टर टेस्ट करेगा। जैसे उसने आपके ब्लड को टेस्ट किया, उसको तुरंत पता चलता है कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है। कोई बाहर से, कोई बाहरी जीव जंतु तो आपकी बॉडी के अंदर घुसा हुआ नहीं है जी, तुरंत आपके ब्लड को देख के बता देगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या समस्या है। समझ में आ रहा है? तो ब्लड टेस्ट समझ में आया कि, तो समझ में आया कि ये भी किससे जुड़ा हुआ है? टेस्ट से जुड़ा हुआ है। ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की कठिनाइयों का क्या है? ग्रुप है। सब्जेक्ट एक ही है। सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसके अंदर? बायोलॉजी। सब्जेक्ट तो भैया बायोलॉजी, फिजियोलॉजी इसके अंदर आ गया घुस के। कोई दूसरा है टेस्ट एंड मेजरमेंट, कुछ दूसरा सब्जेक्ट तो घुस के नहीं आया ना जी। तो सब्जेक्ट तो क्या है? एक, पर कठिनाइयां क्या है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, जो किस चीज को बता रही है? ये कठिनाइयों के ऊपर जब आपका ब्लड काम करने की कोशिश करता है, अब उसको तो हर एक चीज को देना है। व्हाइट ब्लड सेल भी देना है, रेड ब्लड सेल भी देना है, प्लेटलेट्स भी देना है, न्यूट्रिशन भी देना है। तो इस ब्लड जब इन कठिनाइयों के ऊपर काम करेगा, तब आपको ये पता चलेगा कि आपका जो रक्त है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है, उसके अंदर क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो टेस्ट हमें क्या बताता है कि कोई भी काम जो हमें करवाना है ना, वो काम को करने के लिए कोई व्यक्ति कितना लायक है और कितना लायक नहीं है, ये हमें बताने का काम कौन करता है? टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया ऊपर वाला पॉइंट कि टेस्ट होता क्या है। ठीक है, और ये पता चला कि टेस्ट बताता क्या है। इन दोनों पॉइंट में समस्या तो नहीं है ना जी, क्योंकि यहां चौपट हुआ तो पूरा टॉपिक जाएगा कि टेस्ट होता क्या है।
और टेस्ट हमें बताता क्या है। ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। टेस्ट क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए कितना लायक है और कितना लायक नहीं है, ये हमें टेस्ट बताता है। और कैसे बताता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कठिनाइयों को, किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का ग्रुप बनाएंगे, कठिनाइयों के अंदर उसको भेज देंगे और कितना अच्छा उसको कठिनाइयों को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वही चीज हमें बताएगी कि वो कितना लायक है और कितना लायक नहीं है। यूपीएससी जो टेस्ट लेता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आईएएस आईपीएस बनाने के लिए लेता है, तो उसने क्या करके रखा है ना, उसके टेस्ट को पहले से उसने इस तरीके से बना दिया जो उसको चाहिए। उसको नॉलेजेबल व्यक्ति चाहिए, उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत सारे पैमानों के ऊपर सोच सके, उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो, जिसकी पर्सनैलिटी बेहतर हो। उसने तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बना दिया यूपीएससी ने, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों चीजों को उसने ध्यान में रखा और तीनों चीजों को ध्यान में रख के उसने कॉमन टेस्ट आपके सामने रख दिया। अब उसको ये पता करना है कौन सा व्यक्ति कलेक्टर, डीएम, आईएएस, आईपीएस बनने के लायक है, तो इसके लिए वो यूपीएससी का टेस्ट लेता है, जिससे वो पता करता है कि ये व्यक्ति काम करने के लायक है या फिर नहीं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक कि टेस्ट क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक कि टेस्ट सर क्या होता है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जनरल लाइफ में भी टेस्ट होता है, केवल यहीं पे टेस्ट नहीं होता, बड़े बड़े लेवलों के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, कई बार अगर मान लो दो लोग अगर रिलेशनशिप में, तो वो लड़की भी ना टेस्ट लेती है। क्या टेस्ट? अरे जी एक बात बताओ, अगर मान लो जीवन में ये समस्या हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर ये समस्या हो गई तो हम क्या करेंगे? समस्या हुई नहीं है, इमेजिनेशन हो रहा है कि अगर हो गई तो, जिससे क्या जानने का प्रयास हो रहा है कि भैया ऐसा तो नहीं है ना कि 2 दिन छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि भाग ये तो जाएगा। तो ये टेस्ट, छोटे 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 जीवन के कंसेप्ट के ऊपर भी टेस्ट होता है। समझ में आ रहा है जी? हाँ, आपने वो गाना सुना है ना, वो कौन सा बहुत फेमस गाना है ना, वो वाला, वो नील गगन के दीवाने वाला, सुना है? हाँ, तो उस गाने में भी एक टेस्ट ही तो है। आप देखो, उस गाने में भी तो टेस्ट, मेजरमेंट, रिवोल्यूशन का कंसेप्ट छुपा हुआ है, अगर आपने उस गाने को ध्यान से देखा हो तो। सुना है? जैसे उसमें क्या होता है, जो वो जो एक्टर होता है वो क्या बोलता है, इसीलिए मुझसे तू ना प्यार बड़ा, मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं, मैं खुद बेघर बेचारा। इसके अंदर 3 चीजें। पहला बोल रहा है कि बोले बकलोलिया, मैं आवारा भी हूं, मैं बेचारा भी हूं और मैं क्या हूं, बेघर भी हूं, तो तू मेरे से मत आ। तो ये क्या है, कठिनाइयां उसने उसके सामने, 3 प्रकार की कठिनाइयां उसके सामने उसने रख दी कि ये 3 कठिनाइयां है, इसीलिए मत आ। जो किस चीज को टेस्ट करेगी? लॉयल्टी को टेस्ट करेगी। काम क्या था? लॉयल्टी, कि लॉयल्टी देखना है, ऐसा तो नहीं है ना कि काम खत्म हो जाएगा, लॉयल्टी। तो लॉयल्टी देखने के लिए 3 चीजें बोली, बेघर, आवारा, बेचारा, 3 चीजें उसने बोली उस लाइन में। तो इसका टेस्ट क्या, इसका रिप्लाई क्या आया कि ओ नील गगन के दीवाने। आया कि नहीं आया जी? हाँ बस। तो सेम आप देखो, टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्यूशन का कंसेप्ट ही यहां पे क्या है, छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखोगे और थोड़ा सा सोचोगे तो, कि कठिनाइयां हैं और इसका रिजल्ट भी है। आगे चलू जी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टेस्ट का कंसेप्ट तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को भी। अब अगला जो टॉपिक होता है, टेस्ट समझ में आया कि टेस्ट क्या होता है? बिल्कुल सर, टेस्ट समझ में आ गया हमको कि टेस्ट क्या होता है। टाइप ऑफ टेस्ट बता दूं कि टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? अब इधर देखो कि टेस्ट के कई सारे टाइप्स होते हैं जी। अब यहां से स्पीड में पढ़ा सकता हूं मैं। टेस्ट के टाइप्स होते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकार, कि टेस्ट के क्या टाइप्स है, क्या प्रकार है। टेस्ट जो होते हैं वो कई प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड टेस्ट। एक कौन सा टेस्ट होता है? स्टैंडर्ड टेस्ट। एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है टीचर मेड टेस्ट।
किसी टीचर ने बना दिया जी। ठीक है, कितने टाइप के टेस्ट हो गए? 3 टाइप के टेस्ट हो गए। सबसे पहले बात करता हूं कि स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? ऐसा टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो दुनिया भर के सारे सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो और पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट भी करती हो, वो स्टैंडर्ड टेस्ट है। जैसे आसान भाषा में मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप बोलोगे सर ये मापदंड क्या होता है? मापदंड को हिंदी में कहते हैं क्राइटेरिया। आगे इसके बारे में हमें डीप में पढ़ना है, इसलिए ज्यादा यहां नहीं बताऊंगा। हिंदी में इसे कहते हैं क्राइटेरिया, मापदंड। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता आधार, कि किस आधार के ऊपर आप कोई काम कर रहे हो। जैसे आप कोई काम करते हो तो उस काम को करने का आधार होता है ना, कि किन आधारों के ऊपर आप वो काम कर रहे हो। जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार आपको ना क्लास 12th को पढ़ाना है सीबीएसई स्कूल में, सीबीएसई स्कूल ने पहले बोल दिया कि हम किसी टीचर को हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए अलाउ करेंगे, तो कई आधार हैं, जिन आधारों के ऊपर ही हम ये तय करेंगे कि ये पढ़ाने के लायक है या नहीं। पहला, उसने मास्टर्स किया होना चाहिए। भैया मास्टर्स करेगा तो ही पीजीटी बन पाएगा, अगर मास्टर्स नहीं किया तो वो पीजीटी भी नहीं बन पाएगा। दूसरा, भैया उसकी उम्र भी होनी चाहिए, उसे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये आधार है ना, कि किन आधारों के ऊपर आप कोई काम कर रहे हो। आप दुनिया के सारे काम किसी न किसी आधारों के ऊपर करते हो, कोई क्राइटेरिया के ऊपर करते हो। लाइसेंस बनाना है तो लाइसेंस बनाने का भी तो क्राइटेरिया होता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। क्या 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए तो ही लाइसेंस बन पाएगा। तो ये आधार है ना, कि किन आधारों के ऊपर आप उसका लाइसेंस बना के दोगे। समझ में आ रहा है जी कि आधार क्या होता है? हाँ, तो कई बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, जो पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व में, ये पूरा ग्लोब देख रहे हो, पूरी दुनिया देखो, पृथ्वी बना देता हूं, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो क्राइटेरियाज है, कि हर चीज के क्राइटेरिया, हर चीज के अपने आधार हैं, तो उन आधारों को ध्यान में रखते हुए किसी आपने टेस्ट को बनाया है और वो पूरी दुनिया के अंदर क्या है, माननीय है, तो वो क्या हो जाएगा जी, स्टैंडर्ड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? स्टैंडर्ड टेस्ट। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप देखोगे कि आपने टेस्ट का नाम सुना होगा कि न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट। तो न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट जो है पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? तो जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है वो क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जब यूपीएससी एक टेस्ट लेता है तो जो डीएम बन के आएगा, तो डीएम ऐसा होता है क्या एक गली का लड़का वाले हम मानते नहीं है तुम डीएम हो जी? नहीं, पूरी दुनिया मानती है स्टैंडर्ड, पूरा भारत मान रहा है कि भैया नहीं भैया डीएम साहब हैं। तो क्या है स्टैंडर्ड टेस्ट? ऐसा टेस्ट जिसे पूरी दुनिया माने, जिसे सब लोग माने, वो कौन सा टेस्ट होगा? स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कई सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे अगर आप मान लो कि अगर आपको कुछ बाहर सामान भेजना है, बेचना है, तो उनके ना स्टैंड, जैसे जापान है, जापान अगर बोलेगा कि भैया हमें आम चाहिए आपके भारत से, तो वो उसके स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसने, कि मुझे ये स्टैंडर्ड है, आम का इतना रंग होना चाहिए, इतनी उसकी मोटाई होना चाहिए, इतनी उसकी गोलाई, हम इसी आधार को चेक करने के बाद ही आपके आम परचेस करेंगे जी। तो उसने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि अगर आपको हमको सामान बेचना है तो हम इन्हीं स्टैंडर्ड को जब तक आप मैच नहीं करोगे हम ये सामान आपसे नहीं ले सकते। तो ऐसे टेस्ट को हम स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। भारत के सामने टेस्ट होता है कि वो उसके स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, ये खबर आई थी कि जापान ने भारत के आम लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते। अभी इस बार नहीं कर पाए, ऐसे हमेशा हम एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स मैच करना जरूरी है। आप देखो चाइना क्या करता है, जो प्रोडक्ट अमेरिका 35,000 रुपए का, चाइना वो 3,000 का बेचता है, और सेम टू सेम स्टैंडर्ड का, सेम जैसा उन यूरोपियंस की मांग है कि हमें ऐसी चीज चाहिए, चाइना ऐसी 3,000 रुपए बना के दे देता है उसी डिमांड की। तो चाइना क्या करता है, उनकी डिमांड को फुलफिल कर देता है उसी स्टैंडर्ड को। चाइना के प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल भी हो जाते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को बेचता है सामान। समझा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, कि कई सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कई सारे क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड एक ही बात हो जाएगी ना, कि आपने क्या किया, किसी भी चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि मुझे इस लेवल से कम का नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, आधार बना दिए।
क्राइटेरिया बना दे कि मुझे इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा ना तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। तो ये वही क्राइटेरिया वाला स्टैंडर्ड वाली बात हो रही है कि उसने स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? जिसका कोई स्टैंडर्ड टेस्ट सेट नहीं होता, जिसका कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं है। कि जैसे मान लो कि उसका कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया, कि आपने उसको डिसाइड ही नहीं किया कि इस चीज को कितने लेवल का चाहिए और कितने लेवल का मुझे नहीं चाहिए। तभी तो मार्केट में एक आता है ओरियो, जिसकी स्पेलिंग ये होती है, एक आता है ओरियो जिसकी स्पेलिंग ऐसे, एक आता है एडिडास, एक आता है एडिबास, एक आता है प्यूमा, एक आता है पोमा। तो क्या है, प्यूमा का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया किसी व्यक्ति की डिमांड्स ये है तो इस डिमांड के अकॉर्डिंग चीज बनानी है, और पोमा का कोई डिमांड ही सेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं है। तो एक नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपने बना दिया, जैसे आप मान लो कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है तो यूजीसी नेट ने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, या मान लो टीजीटी पीजीटी ने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है, तो उसी स्टैंडर्ड का चाहिए। पर अगर मान लो आपको शुरुआती तौर पे किसी व्यक्ति को देखना है तो स्टैंडर्ड टेस्ट तो बहुत हाई लेवल का होगा, वहां पे वो काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, कि शुरुआती तौर पे किसी व्यक्ति को तो देखे कि वो कोई काम करने के लायक है या नहीं। समझ में आया? तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। एक होता है टीचर मेड टेस्ट, कि टीचर क्या करता है, हर एक टीचर अलग प्रकार का होता है, हर एक टीचर अपने बच्चों से अलग प्रकार के काम करवाता है। तो टीचर क्या करता है, खुद भी अपने हिसाब से कई बार क्या करता है, स्टूडेंट को देखने के लिए टेस्ट बना देता है। कई बार टीचर ने क्या किया, क्लास के अंदर कुछ पढ़ाया, तो उसने पढ़ाते पढ़ाते क्या किया, टीचर ने अपने हिसाब से टीचर ने उसी मूवमेंट के ऊपर कुछ टेस्ट बना दिया आपके सामने, और ये देखने का प्रयास किया कि ये बच्चा आखिर कितना अच्छा इस परिस्थिति में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। समझ में? समझ में आ रहा? जैसे उसने ये बोल दिया कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, और उसको चिल्ला रहा है पूरी क्लास के सामने, चिल्ला रहा है बिना गलती के चिल्ला रहा है, और वो ये देखने का प्रयास कर रहा है कि इस बच्चे को कितना जल्दी गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, वो बच्चा हाइपर होगा या नहीं होगा, वो इस चीज को देखने का क्या कर रहा है, प्रयास। तो कई बार इस तरीके के टेस्ट भी टीचर आपके क्लास में लेते हैं, उसे टीचर मेड टेस्ट बोलते हैं। जो टीचर ने ही बनाया, वो टीचर ने क्या किया, उसे ले लिया। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड टेस्ट, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट, ये टेस्ट समझ में आया आपको? अगला जो टेस्ट आता है, अगला जो हमारा टेस्ट आता है जी, तीन, अब कई टाइप के टेस्ट और होते हैं, है ना जी। एक होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। एक कौन सा टेस्ट होता है जी? स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। अब आप बोलोगे सर ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो मैं आप लोगों से बस इतना डीप में बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहाँ पे आप लोगों से। स्टैटिस्टिकल टेस्ट उसे कहते हैं कई सारे नंबर्स को इकट्ठा करना और उन नंबर्स के आधार पर भविष्य में क्या होने वाला है इसको जानने का प्रयास करना, ये स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। जैसे डकवर्थ लुईस आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर सुना होगा कि 18 ओवर का मैच हुआ, रिजल्ट 50 ओवर का निकाल दिया, तो 18 ओवर में कई सारे रन्स बने होंगे, विकेट गए होंगे, नंबर्स कलेक्ट हुए, उन नंबर्स के आधार पर फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा उसको पता करने का क्या कर दिया, काम कर दिया। ये क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो ये भी क्या टेस्ट ही तो है, ये भी टेस्ट है, कठिनाई तो है, जो ये पता करने का काम करे कि भविष्य में अच्छा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट कहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स लगाता है। ठीक है, कई बार देखा स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं लोग, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिक्स का मतलब बड़ा आसान भाषा में इतना समझ लो, टेस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स अगले सेमेस्टर के अंदर उसको डीप में पढ़ाऊंगा, पर अभी यहां जरूरत नहीं है, टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट उसे कहते हैं जो नंबर्स कलेक्ट करता है, नंबर संख्याओं को कलेक्ट करता है, और नंबर्स कलेक्ट करने के बाद में यह पता करने का प्रयास करता है कि भविष्य में वो नंबर्स क्या हो सकते हैं। जैसे आप देखो, पहले से ही आप लोगों ने सुना होगा कि भैया आईएमएफ ने प्रेडिक्शन कर दी कि भारत की जीडीपी ना इस साल 6.8% ग्रो करेगी, पाकिस्तान की -1% ग्रो करेगी। अरे जी,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन लगा दिया, वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन लगा दिया कि भारत जो है दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमाएगा भारत, भारत की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सब कैसे कर रहा है वो, ये सब वो कर कैसे पा रहा है कि उसने भैया इनकम पता करने का कर लिया, उसने जीडीपी पता कर ली कि इतनी जीडीपी बढ़ेगी इतनी घटेगी, सब स्टैटिस्टिकल टेस्ट से हो पाता है। सारी की सारी चीजें स्टैटिस्टिकल टेस्ट से हो पाती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एकमात्र ऐसा जरिया है जो नंबर्स को कलेक्ट करता है और भविष्य के बारे में जानकारी बताने का काम करता है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हर एक चीज जो आपके आसपास हो रही है उनको क्या करते हैं कि नंबर्स के रूप में लेना शुरू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में नंबर्स के आधार पर इनके साथ क्या होगा। जैसे जीडीपी, तो जीडीपी को देख लिया उन्हें, नंबर्स के पास कनेक्ट किया, इतने करोड़ का ये बिक रहा है, इतने करोड़ का ये, इतनी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है, और वहां से कुछ पता करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक बस इसमें इतना ही पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट में ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, अगला जो टेस्ट होता है, एक टेस्ट कौन सा होता है आसान भाषा में, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट जी? सांख्यिकी टेस्ट। हिंदी वाला अगर कोई बच्चा है तो उसको सुन लो, सांख्यिकी इसे हिंदी में कहते हैं, सांख्यिकी। एक होता है फिजिकल टेस्ट, एक होता है जी, एक होता है फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट क्या करता है? जो फिजिकल टेस्ट होता है हमारा, ये फिजिकल टेस्ट क्या काम करता है? फिजिकल टेस्ट का काम ये होता है कि ये पता करना, फिजिकल मतलब शारीरिक, कि आपके शरीर के बारे में पता करने का काम फिजिकल टेस्ट करता है। कैसे? आपके शरीर की गोलाई कितनी है, आपके शरीर की मोटाई कितनी है, आपके शरीर की लंबाई कितनी है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है ना, आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बाद एजिलिटी क्या है आपकी, आपकी बॉडी का, आपकी एजिलिटी कितनी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपकी एंडोरेंस कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, इन सब चीजों का काम करने का काम कौन करता है? इन सब चीजों को टेस्ट करने का काम ये फिजिकल टेस्ट करता है, शारीरिक टेस्ट करता है। कोई दिक्कत? आप देखो जो फिजिकल टेस्ट का टाइप है, जो फिजिकल टेस्ट है, ये किस चीज के लिए कठिनाइयों को बना रहा है? शरीर से संबंधित कठिनाइयों को बना रहा है। ठीक है, कि मेरे शरीर की गोलाई कितनी होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार आर्मी के अंदर, भैया 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूला, ऐसे करके नापेगा टेप लगा के, 5 सेंटीमीटर फूला तो पास, उससे कम फूला तो भाग। तो ये फिजिकल टेस्ट है जो किसको? गोलाई को दिखा रहा है कि शरीर की गोलाई, गोलाई हो गया, लंबाई, लंबाई में भी आर्मी वाले बोलते हैं 165 मीटर हाइट चाहिए भैया, क्या चाहिए इतनी, इससे कम हाइट वाले लेंगे नहीं। तो लंबाई, गोलाई, आपकी बॉडी की मोटाई, है ना, ये सब चीजें किसमें आती है? फिजिकल टेस्ट के अंदर आती है। तो टेस्ट का टाइप क्या है? फिजिकल टेस्ट। अगला टेस्ट देखो जरा यहां पे, अगला टेस्ट देखो, अगला टेस्ट है साइकोमोटर टेस्ट। अगला टेस्ट क्या होता है? अगला टेस्ट है साइकोमोटर टेस्ट। अब बोलोगे सर साइकोमोटर टेस्ट क्या होता है? जरा यहां देखो, साइकोमोटर टेस्ट क्या होता है वो समझाता हूं आपको। साइको मतलब क्या होता है? साइको मतलब होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, और मोटर मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के मूवमेंट्स, मेरी बॉडी के मूवमेंट्स जो हिला रहे हैं, ये मूवमेंट्स है मेरी बॉडी के, मैं दौड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, सब क्या है? मूवमेंट्स है मेरी बॉडी के, सब की सब क्या है? मूवमेंट्स। तो कहने का मतलब ये कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो ब्रेन है और मेरे जो मूवमेंट्स हैं, वो आपस में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो उसके लिए साइकोमोटर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है जी? साइकोमोटर टेस्ट होता है। समझ में आ रहा है कि ये पता करना कि ब्रेन और बॉडी के जो मूवमेंट्स कितने अच्छे से एक साथ मिलकर काम कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। कई लोगों को देखना जिनके ब्रेन और बॉडी के मूवमेंट्स एक साथ काम नहीं कर पाते, तो काम चल पाते हैं, लकवा मारता है तो क्या होता है? ब्रेन के सिग्नल और बॉडी के मूवमेंट फेल हो गए, तो वो इंसान चल ही नहीं पाता, उसका होठ टेढ़ा हो जाएगा, उसका हाथ एक साइड का लेफ्ट या राइट है काम ही नहीं कर पाएगा। देखा होगा आपने, कभी किसी का हाथ टूट गया, मान लो हाथ टूट गया, तो ब्रेन तो सिग्नल पहुंचा रहा है पर हाथ मूव नहीं कर पा रहा, तो क्या हो रहा है? ब्रेन और मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? खराब हो गया। ब्रेन और बॉडी के मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन क्या हो गया जी? इसमें खराब हो गया। तो ये टेस्ट इसी चीज को चेक करता है कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी
एक साथ मिलकर कितना अच्छा कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इस चीज को चेक करने का काम करता है। ठीक है जी। अब ये टेस्ट दो टाइप के होते हैं। साइकोमोटर टेस्ट जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है साइकोमोटर टेस्ट। पहला होता है फिजिकल टेस्ट, पहला होता है जी फिजिकल टेस्ट, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट। बोलोगे सर ये क्या चीज है, सर ये कुछ समझ में नहीं आ रही, अभी समझा देता हूं जी। फिजिकल, देखो मेरी बात सुनो, मुझे शरीर के बारे में पता करना है कि ब्रेन और मूवमेंट काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि मेरा शरीर काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। पहला मुझे इस चीज को पता करना पड़ेगा कि मेरा शरीर काम कर पा रहा है, कि मेरा शरीर है कैसा। दूसरा कि मेरा शरीर के अंदर कितने अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दो चीजें अगर मुझे अच्छे से पता चल गई तो मुझे पता चल, जैसे मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि मुझे पता करो कि फोन और ये स्क्रीन आपस में कितने अच्छे से काम कर पा रही, तो आप पहले तो इस फोन के ढांचे के बारे में पता करो कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कितने अच्छे से काम कर पा रहा है। फिर इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो करंट पास हो रहा है, जो चिप के अंदर मैसेज जा रहा है, वो कितने अच्छे से हो रहा है, वो कितना अच्छा हो रहा है। आप ये दो चीज को पता करोगे तो यही बात है कि फिजिकल के अंदर क्या होता है, फिजिकल के अंदर क्या होता है, शरीर का ढांचा कितने अच्छे से काम कर पा रहा है, और साइको फिजियोलॉजिकल के अंदर होता है कि शरीर के आंतरिक चीजें जो हैं, एक हो गया ढांचा, दूसरी हो गई आंतरिक चीजें, वो कितने अच्छे से काम कर पा रही। जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो साइकोमोटर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एक तो भैया हाथ ना टूटा हो, दूसरा अंदर से कोई दिक्कत ना हो, तो साइकोमोटर अच्छे से हो गया कि नहीं हो गया, दिमाग लगा हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। तो फिजिकल टेस्ट और साइकोमोटर टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट जो होते हैं, ये फिजिकल टेस्ट, इसके अंदर एक होता है बेसिक टेस्ट, बेसिक मूवमेंट टेस्ट, जिसके अंदर बेसिक मूवमेंट टेस्ट क्या होता है, मैंने बोला फिजिकल टेस्ट ढांचे के बारे में पता करने का काम करेगा। तो बेसिक मूवमेंट टेस्ट क्या करता है जी, बेसिक मूवमेंट टेस्ट क्या करेगा, वो ये जानने का प्रयास करता है कि आपकी एजिलिटी कितनी अच्छी बॉडी की, आपकी एंडोरेंस कितनी अच्छी है, स्पीड कितनी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है ना, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कितनी अच्छी, तो ये पता करने का काम कौन करेगा, बेसिक टेस्ट। कौन करेगा जी, बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट के बाद में आता है फंडामेंटल टेस्ट, फंडामेंटल मूवमेंट टेस्ट, जो ये पता करने का काम करेगा आप कितना अच्छा दौड़ते हो, भागते हो, चलते हो, थ्रो फेंकते हो, थ्रो कितना अच्छा फेंक रहे हो, चल कितना अच्छा रहे हो, भाग कितना अच्छा रहे हो, बैट कितने अच्छे से रहे हो, ये सब फंडामेंटल टेस्ट है। और एक और टेस्ट आता है इसके बाद में स्किल टेस्ट। कौन सा है, स्किल टेस्ट, कि आप किसी स्किल को कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप चलते हो तो क्या बहुत अच्छे से आप चल पा रहे हो, अगर आप बैडमिंटन के अंदर स्मैश मारते हो तो क्या कितने अच्छे से स्मैश मार पा रहे हो। तो इसे क्या कहते हैं, स्किल टेस्ट। तो किसके अंदर आ रहा है, साइकोमोटर टेस्ट के अंदर आ रहा है। अगला जो टेस्ट है वो है फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट कौन सा टेस्ट जी, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी तीन चीजों के ऊपर बात करता है। एक करता है बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन के अंदर क्या आता है, हार्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है, लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहा है, किडनी कितने अच्छे से काम कर रही है, सांस प्रॉपर ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, आंखों से प्रॉपर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट, मतलब इसमें बेसिक टेस्ट। तीसरा टाइप क्या है, इसका दूसरा टाइप क्या आएगा, बायोकेमिकल टेस्ट। कि बायोकेमिकल के अंदर क्या आएगा, कि आपके शरीर के अंदर जो पदार्थ हैं वो प्रॉपर तरीके से बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल तो कम नहीं हो रहा है, आपकी न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, केमिकल तो है ना, प्रोटीन केमिकल है, वाटर केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट केमिकल है, विटामिन, फैट, फाइबर, सब केमिकल ही तो है ना। तो इस चीज का पता करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपके शरीर को चलाने में जिम्मेदार है ना ये सब। तो इसे कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। एक होता है बायोमैकेनिकल टेस्ट, इधर मैकेनिकल लिख दूं, जो किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आएगा बायोमैकेनिकल टेस्ट। बायोमैकेनिकल टेस्ट में क्या होता है कि भैया शरीर जब काम कर रहा है तो उसके काम करने का क्या एंगल है, कितने कितने अच्छे एंगल पे काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा अगर बुमराह बॉल डालेगा तो बुमराह के बॉल डालने का एंगल होता है कि किस एंगल पे बुमराह अपने हाथों को सेट करे कि उसका पेस 5 किलोमीटर और बढ़ जाए। ठीक है, अगर आप मान लो क्रिकेटर किसी को क्रिकेट सिखा रहे हो तो आप दिखा दो बेटा जो बैट है ना तेरा ग्रिप,
ये ग्रिप को इस एंगल पे बैठ के ऊपर पकड़ तो शॉट्स में पावर ज्यादा आ जाएगी। तो इसे कहते हैं मैकेनिकल चीजों को पता करना। समझ में आया? मैकेनिकल चीजों का पता, जो हिल ढुल के एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको मैकेनिकल बोलते हैं। जब कोई चीज हिल ढुल की एनर्जी को प्रोड्यूस करती है तो उसे कहते हैं मैकेनिकल। तो आपका शरीर क्या हिल ढुल के एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल करता है। जब मैं चलता हूं तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है ना जी, होती है यार, यस और नो यार, होती है ना, बिल्कुल होती है। तो उस समय उन चीजों के ऊपर फोकस करना, उन चीजों को चेक करना कि कितनी अच्छी है, सब मैकेनिकल के अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो साइकोमोटर टेस्ट समझ में आया। अगला जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं रिटन टेस्ट। क्या कहते हैं उसे? रिटन टेस्ट। क्या कहते हैं जी? रिटन टेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये रिटन टेस्ट क्या होता है? आप बोलते हैं उसे, ये रिटन टेस्ट क्या होता है? रिटन टेस्ट क्या होता है? आप एक बात बताओ, आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया, सिखाया गया, आप इतने टाइम से थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, उनका क्या उद्देश्य है? कि आपके बिहेवियर में कितना चेंज हो रहा है, आप चीजों को कितने अच्छे से सोचते हो, समझते हो, जानते हो, वो कितने अच्छे से आप कर पा रहे हो, किस लेवल पे आप सोच पा रहे हो उन सब्जेक्ट को पढ़ के, इस चीज को चेक करना है। तो इसके लिए रिटन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट है? रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हमने जो कुछ भी पढ़ाया, लिखाया, जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी सिखाया है उसको लिखावट के, उसको कितना, उसको क्या बोलते हैं, सामने वाले को तूने जो कुछ भी सीखा इसको लिख के बता, तब हम मान में करेंगे कि तेरे को आता है कि नहीं आता है। तो ये क्या है? कठिनाई तो है ना, किसी व्यक्ति के सामने कठिनाई तो। अब मेरे सामने कि किसी ने मान लो मुझे बायोलॉजी पढ़ा दिया, किसी ने मुझे बायोलॉजी पढ़ा दिया, अब मुझे ये चेक करना है सामने वाले को कि इसको आया कि नहीं आया। तो वो क्या करेगा? मेरे लिए कठिनाई पैदा करेगा कि इसको क्वेश्चन देता हूं कि लिख के बता कि तेरे को आता है कि नहीं आता है। तो रिटन टेस्ट दूंगा मैं। सिंपल सी बात कि किसी टीचर को यह चेक करना है कि किसी बच्चे को आखिर आती है कोई चीज या नहीं आती है। तो एक चेक करने का तरीका क्या है? रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट दो टाइप के होते हैं, जरा यहां देख लेना। दो टाइप के होते हैं रिटन टेस्ट। एक होता है नॉलेज टेस्ट और एक होता है बिहेवियरल टेस्ट। बिहेवियर टेस्ट। नॉलेज टेस्ट क्या है जी? कि किसी व्यक्ति को कुछ पढ़ाया, कुछ सिखाया, वो बस उसका ये चेक करना कि इसको पढ़ाया हुआ चीज आई कि नहीं आई, बस ये देखना। तो नॉलेज टेस्ट, जैसे आपका 11 12 का जो एग्जाम होता है, 10th का एग्जाम होता है, वो यही चीज चेक करता है कि इसको ये चीज, इसको मैथ्स पढ़ाया, इसको मैथ्स आया कि नहीं आया, इसको केमिस्ट्री आई कि नहीं, इसको फिजिक्स आया कि नहीं आया, बस वो यही चेक करता है। नॉलेज टेस्ट है वो। एक होता है बिहेवियरल टेस्ट कि आपने जो पढ़ा उससे आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन आया। यूपीएससी को देखा है आपने? यूपीएससी क्या करता है ना कि इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू इस बिहेवियर टेस्ट पे होता है। इस बिहेवियर टेस्ट के ऊपर उसका इंटरव्यू होता है। वो ये देखता है कि इस व्यक्ति ने जो भी पढ़ा लिखा, इतनी चीज जानी, उससे इसके सोचने के तरीके में, देखने के तरीके में, प्रॉब्लम सॉल्व में, बात करने के तरीके में कितना परिवर्तन आया है। हमारे हिसाब से परिवर्तन आया है कि नहीं आया जो हमें चाहिए, उसे कहते हैं बिहेवियरल टेस्ट। ये दोनों की जो दोनों टेस्ट हैं, ये दोनों टेस्ट जो हैं, ये टीचर मेड भी हो सकते हैं, ये टीचर मेड भी हो सकते हैं और ये स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। ये दोनों टेस्ट स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और टीचर मेड भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मतलब क्या? या तो नॉलेज टेस्ट या तो बिहेवियर टेस्ट। टीचर भी अपने हिसाब से बना सकता है, टीचर भी स्कूल में अपने हिसाब से पेपर सेट कर देता है, टीचर भी अपने हिसाब से बच्चों का बिहेवियर चेक कर लेता है। क्लास में किसी को डांट दिया, कर दिया, उसका बिहेवियर चेक कर रहा है। स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं कि जो मांग की, दुनिया की डिमांड के, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है कि हमें इतना ही नॉलेज चाहिए, उसका बिहेवियर इसी प्रकार का बिहेवियर चाहिए, तो स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो सकते हैं। दोनों टेस्ट जो हैं ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं वो एमसीक्यू वाले कि 4 ऑप्शन है, एक सही होगा। सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, लिखवा के भी देख सकते हैं कि भैया कितना अच्छा आता है। 10th का पेपर जो आता है हमारे सामने, इधर लिख देता हूं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे 10th के ऊपर 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया उसी टेस्ट के अंदर,
और बाकी उसने लिखने के लिए दे दिए, आंसर इन 1 वर्ड, 10 वर्ड में लिखो, 500 वर्ड में लिखो, ऐसे दे दिया। तो सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यहां तक की कहानी सबको टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन के अंदर समझ में आ चुकी है। आज तो मैंने टेस्ट के बारे में बताइए, कल इवैल्यूएशन, इन सब चीजों के बारे में भी बात करूंगा। क्या इतनी कहानी सबको समझ में आ गई अच्छे तरीके से? बताओ, समझ में आ गई जी? ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को आज का ये वाला टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और जाना भी होगा। तो आपको चैनल अच्छा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो टेस्ट एंड मेजरमेंट का आज फर्स्ट क्लास थी, धीरे धीरे करके आगे की क्लास दूंगा और यूनिट को कंप्लीट कराऊंगा, जैसे रिसर्च की फर्स्ट यूनिट को मैंने कंप्लीट कराया है। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।